नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन बड़ी खबरों को और पहली बड़ी अपडेट ले लेते हैं जो कि आ रही है। पहली बड़ी अपडेट यहाँ पर भारत में डोमेस्टिक उड़ानों को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने अब डोमेस्टिक उड़ानों को 85% की कैपेसिटी पर अपनी उड़ानों को ऑपरेट करने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि इससे पहले ये जो कैपेसिटी थी वो 72.5% की थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 85% तक कर दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी एक नया रूल ऐड किया गया है कि यदि आप अपनी फ़्लाइट्स की टिकट 15 दिन एडवांस में करते हैं तो आपके फ़्लाइट्स की टिकट पर कोई भी फेयर बैंड एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, लेकिन यदि आप इमरजेंसी में यदि ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आपके फ़्लाइट्स की टिकट पर फेयर बैंड भी एप्लीकेबल होगा। फ्रेंड्स, फेयर बैंड का क्या मतलब होता है यदि आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि भारत सरकार ने एक लिमिट तय कर रखी है, जिस लिमिट के तहत ही एयरलाइंस कंपनियां अपनी टिकटों के दाम के निर्धारित कर सकती है। जैसे कि यदि आपकी उड़ान जो है 40 मिनट की है तो आपका मिनिमम फेयर 2,900 रुपये का रहने वाला है और मैक्सिमम फेयर आपका 8,800 रुपये तक का होगा। इसी तरीके से ये जो लिमिट है ये अलग अलग ड्यूरेशन पर अलग अलग लिमिट तय की हुई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर इंटरनेशनल फ़्लाइटों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। आपको बता दें कि इस समय दुनिया के कई सारे देश ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रैवलर को अब आने की अनुमति देना शुरू कर रहे हैं। इस लिस्ट में जो नए देश शामिल हुए हैं उसमें चिली, फिजी और साउथ अफ्रीका जैसे देश हैं, जिन्होंने अब वैक्सीन लगे हुए लोगों को, जो लोग भी इन देशों में घूमने के लिए आना चाहते हैं, उन सभी लोगों को ट्रैवल करने की अनुमति देना शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर यूएस आ रही है। आपको बता दें कि यूएस की कोर्ट ने अब ट्रंप सरकार के द्वारा जो H1 वीज़ा के जो नियम लागू किए गए थे उस नियम को हटा दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी खबर है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग भी यूएस में जाना चाहते थे स्टडी करने के लिए, जॉब के लिए। अब उन सभी लोगों के लिए H1 वीज़ा के जितने भी नियम थे उन सभी नियमों को वहाँ की कोर्ट के द्वारा हटा दिया गया है। फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर मेक माई ट्रिप से आ रही है। आपको बता दें कि मेक माई ट्रिप से यदि आप फ़्लाइट्स की टिकट की बुकिंग करते हैं तो आपको 1,200 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। ये जो डिस्काउंट है ये केवल फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए मिल रहा है। इसके लिए आपको वेलकम MMT का प्रोमो कोड डालना पड़ेगा और आपको फ़्लाइट्स की टिकट पर 1,200 रुपये का डिस्काउंट मिल सकता है। फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से आ रही है। भारत सरकार ने बीते कल एक बड़ा डिसीजन लिया है जिसमें यह बताया है कि यूके और कनाडा, इन दो देशों के लोगों के लिए ई-वीज़ा की फैसिलिटी बंद की जा रही है। आपको बता दें कि चाइना को पहले से ही ई-वीज़ा की फैसिलिटी बंद कर दी गई थी, लेकिन अब यहाँ पर यूके और कनाडा के नागरिक भी यदि भारत में आना चाहते हैं, अब उन सभी लोगों के लिए भी भारत सरकार जो है ई-वीज़ा की फैसिलिटी बंद कर रही है। आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से ये बड़ा डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि अभी भी ये देश जो हैं भारतीय पैसेंजर्स के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को पूरी तरीके से नहीं खोल रहे हैं। इस समय भारत में कोरोना वायरस के हालात काफ़ी अच्छे हैं। भारत में एक्टिव कोरोना वायरस के केसेस कम हो गए हैं। इसके साथ साथ रोज़ाना बेसिस पर कोरोना वायरस के मामले काफ़ी कम आ रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत में काफ़ी बड़े लेवल पर वैक्सीन लग रही है। इन सभी चीज़ों के बावजूद भी अभी भी ये जो देश हैं भारतीयों के लिए अपनी फ़्लाइटों को पूरी तरीके से नहीं खोल रहे हैं, जिस कारण से भारत सरकार ने ये बड़ा डिसीजन लिया है कि अब इन देशों के लोगों को भी भारत में आने की अनुमति नहीं मिल पाएगी। फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर अबू धाबी से आ चुकी है। आपको बता दें कि यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से एक नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत यदि आप यूएई के अंडर में ही यदि अबू धाबी जाना चाहते हैं, जैसे कि यदि आप दुबई में हैं और अबू धाबी जाना चाहते हैं या फिर शारजा से अबू धाबी जाना चाहते हैं, तो अब आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये जो अपडेट है ये खुद अबू धाबी की गवर्नमेंट की तरफ से लागू किया गया है कि यदि आप यूएई के अंडर में ही ट्रैवल करते हैं तो आपको अब कोरोना वायरस का रिपोर्ट जो है कंपलसरी लेकर ट्रैवल करना जरूरी नहीं है। फ्रेंड्स, अगली और आखिरी अपडेट यहाँ पर अहमदाबाद एयरपोर्ट को लेकर आ रही है। अहमदाबाद एयरपोर्ट की तरफ से जानकारी शेयर की गई है कि कुछ मेंटेनेंस एक्टिविटी के कारण अहमदाबाद एयरपोर्ट को पूरे 9 घंटे के लिए बंद रखा जाएगा। ये जो पीरियड रहने वाला है ये 3 जनवरी से लेकर मई महीने तक बंद रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जनवरी से लेकर मई महीने तक अहमदाबाद एयरपोर्ट को केवल दिन में ही अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करने की परमिशन मिलेगी और नाइट में अहमदाबाद एयरपोर्ट को बंद रखा जाएगा। आपको बता दें कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कुछ कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी होने वाली है, मेंटेनेंस का काम होने वाला है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए ही अहमदाबाद एयरपोर्ट को दिन में ही ऑपरेट किया जाएगा और नाइट में अहमदाबाद एयरपोर्ट को बंद रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।